राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने नीटिंग के अंदर ये ड्रेस बनाई थी। यही हम आज क्रोशे से बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही बनानी आसान है। और उसे हम 10 नंबर क्रोशे से बनाएंगे और 2 शेड की बनाएंगे। तो आप किसी भी रंग की बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए 2 शेड लिए। रेड कलर की हम ड्रेस बनाएंगे और ये जो साइड की फ्रिल बनानी है, लेस बनानी है, ये हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो आप न्यू ईयर वगैरह पर इसे पहना सकते हैं कान्हा जी को। ये हम बनाने वाले हैं 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप चेन बना लीजिए। जब 2 बार हम ऐसे निकालते हैं और ऐसे धागे को खींच देते हैं तो यहाँ पर हमारी एक चेन होती है, ठीक है ना। तो 18 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से देखिए 18 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने 18 चेन बना लिए। अब हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हाफ डबल क्रोशिया, या आप इसे सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हो। हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया ले रहे हैं। तो हर चेन में से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो एक चेन छोड़कर लिया है तो टोटल हमारी 17 हो गई है। अगर हम ड्रेस भी बनाते हैं, जब भी हम जो है 18 चेन से ही शुरू करते हैं 4 नंबर कान्हा जी की। इस तरीके से हमने हाफ डबल क्रोशिया ले लेना है। तो ये यहाँ पर हुड बनेगा इस तरीके से। तो ये आप चाहे तो अपने कान्हा जी का नाप ले लीजिए कि इस तरीके से गोलाई कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए हर एक उसमें से हमने हाफ डबल क्रोशिया ले लिया एक एक बार। अब यहाँ से हम एक चेन लेंगे और यहाँ से ही वापस हो जाएंगे। आप इसे सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हो। और ये फर्स्ट चेन में हम इस तरीके से फिर से हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो जितने भी स्टिच है हमारी ये 17 हैं, क्योंकि हमने एक चेन छोड़ कर लिया था। तो ऐसे हमने बना लेना है। तो 4 रो हम इस तरीके से बना लेते हैं पहले, फिर देखते हैं हमें कितना बनाना है। तो देखिए हमने 5 रो बना के तैयार की है हाफ डबल क्रोशिया की। 1 2 3 4 5। और आप अगर नाप लेके बनाते हो अपने कान्हा जी को, तो इस तरीके से आप सर को इस धर से जैसे सामने का फेस होता है, इस तरीके से आपको नापना है कि कितना आपको हुड बनाना है। तो ये हम जैसे कि क्रोशिया का ऐसे खींचता भी है काफ़ी, इसलिए हम इसे 3 का और 4 नंबर का बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपका हुड आना चाहिए कि कान्हा जी का फेस यहाँ से अच्छे से ऐसे नज़र आ जाए। तो ये हमने अगर हम नापते हैं तो टोटल ये हमारा 3.5 इंच के करीब है, ठीक है। इससे आप कम बनाना चाहे तो कम भी बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा फिटिंग में चाहिए। तो ये देखिए हमने ऐसे बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसे ऐसे पकड़ना है या आप ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे घुमाया और ये धागा हमारा हैगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक चेन ले लेते हैं और इस तरीके से ऐसे घुमाते हैं और इधर किनारे पे यहाँ से हम स्लिप स्टिच ले लेते हैं। एक तो यहाँ से आप सिलाई भी कर सकते हो, चाहे आप क्रोशे से सिल सकते हो। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे आपने ले लेना स्लिप स्टिच। तो यहाँ से ये आप सिलाई कर लीजिए, चाहे तो अभी कर लीजिए या फिर आप बाद में। लेकिन अब हमारे पास धागा है तो हम धागे को कट नहीं करते, हम यहीं से इधर इस तरीके से स्लिप स्टिच लेते हुए चले जाते हैं। अगर आपको सिलना है तो आप इस तरीके से सिलकर ऊपर की तरफ क्रोशिया से धागे को कट कर सकते हो। तो चलिए दिखाई देते हैं इस तरीके से। एक इधर से लिया, एक इधर से, क्योंकि सुई से तो हर कोई सिल ही लेगा, लेकिन क्रोशिया से कैसे सिलना है इस तरीके से, ठीक है। एक स्टिच यहाँ से ली, एक यहाँ से ली और ये ऐसे लिया और 2 का 1 कर दिया। ऐसे आपको सिलना है। एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और ये। तो ऐसे आप क्रोशिया से सिल देंगे। तो यहाँ से आपको धागा कट करना पड़ेगा।
तो अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप नीचे से जैसे भी मैंने बताया वैसे बना सकते हैं, और सिलना हो तो इस तरीके से हम क्रोशे से सिल देंगे। देखिए दोनों तरफ से हम ऐसे लेते स्लिप स्टिच ले रहे हैं। तो ये हमारी सिलाई हो गई है, ये किनारे पे आ गए हम बिल्कुल, और यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। तो देखिए धागा हमने कट कर दिया। तो ये आप ऐसे सीधा करेंगे तो ये आपका इस तरीके से देखिए सिलाई होकर ये हमारा आप सामने का हिस्सा बन के तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब फिर से हमें धागा लगाना पड़ेगा किनारे पे। तो चलिए फिर से लगा लेते, कोई बात नहीं। तो अगर आप नहीं सिलाई करते उससे तो हम इसी धागे को आगे ले जाते हैं। तो बिल्कुल किनारे पे यहाँ से हमने अपना धागा लगा लेना है। तो ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया की स्टिच थी। यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक, ये देखिए यहाँ पर 5 है, ये हमारी यहाँ पर हमने सिलाई की ना 5 है। तो अगर हम यहाँ से 5 लेंगे तो 5 यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ये देखिए एक यहाँ पर ली और एक ही बीच में, ये 2 हो गई। फिर यहाँ पर लेंगे 3, फिर इसके अंदर लेंगे 4, फिर इन दोनों के जो जॉइंट होता है बीच में वहाँ से ले रही हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से 6, फिर आगे 7, ये देखिए यहाँ सिलाई है ना हमारी। फिर इन दोनों के देखिए जॉइंट है यहाँ से, कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, और ये सेंटर में आ गए हम 8। तो 8 हमने इधर से लिए तो 8 ही हम इधर से लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये किनारे पे 8। तो टोटल हमारी 16 स्टिच हो गई है, ठीक है। ये देखिए आपने देखी जैसे अभी हमारे 5 स्टिच, एक यहाँ से ली और एक यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे करके हमने लिया। यानी कि जो निशान दिख रहा है आपको, एक यहाँ से तो एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे आपको अगर आपको गिनती नहीं करनी तो आपको ये देख लेना कि 8 हमें यहाँ से लेनी है और 8 ही हमें यहाँ से लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक, इसको चाहे तो आप डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे हाफ डबल क्रोशे जिससे कान्हा जी को ठंडा ना लगे, थोड़ा सा पास पास स्टिच और थोड़ी मोटा बनता है। इसी तरीके से अभी हमने 16 स्टिच लिया है एक किनारे पे। तो ये पहली चेन में से हम 2 बार लेंगे, 1 और यहीं से 2, फिर एक चेन अगली चेन में से हमने 1 बार लिया और उससे अगली चेन में से 2 बार, यानी कि एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये अगली चेन में से एक बार हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों स्टिच एक साथ निकलती है, इसलिए इसे हाफ कहते हैं। जो डबल होता है उसमें पहले 2 फिर 1 करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 1, फिर अगली चेन में 1 और ये 2। तो एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। तो देखिए हमने एक चेन छोड़कर दूसरे में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लिया और यहीं से वापस हो जाएंगे। अब फिर से ये देखिए हमने शुरू में 2 लिया था, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ऐसे किया है। अब हम शुरू वाली चेन में हम 1 बार लेंगे हाफ डबल क्रोशिया और उससे अगली में भी 1 बार ले लेंगे। तो 1 2 चेन में से 1 बार लिया और जो तीसरी चेन है उसमें से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2, फिर आगे एक चेन में से 1, उससे अगली में से 1 और 2 हो गई, और तीसरी चेन में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 बार ले लिया
और फिर से इसी में से ले लिया। तो हर तीसरी चेन में 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। तो देखिए थर्ड रो आ गई है। पहले हमने 16 स्टिच ली थी, फिर एक छोड़कर दूसरी में से 2-2 ली थी, अब 2 छोड़कर तीसरी में से 2-2 लिए। अब हम यहाँ पर फिर से किनारे पे आ गए हैं और ये पहली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में से हाफ डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में से हाफ डबल क्रोशिया, और जो चौथी चेन है उसमें से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक और ये 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 स्टिच हो गई हमारी, ठीक है। फिर एक, अगली चेन में से 2 3, सॉरी यहाँ पर हमारा छूट गया, थोड़ा रेड कलर है तो यहाँ पर हमने डबल लिया था। फिर 1 2 3 और चौथी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार एक ही चेन में से। तो हर चौथी चेन में से हमने डबल करना है। तो देखिए हमारी 40 स्टिच हो गई है। पहले हमारी 16 थी, फिर 8 बढ़ी, एक छोड़कर एक में हमने डबल लिया था, फिर हमारी 32 हो गई और अब हमारी 40 हो गई। मतलब हर बार 8-8 स्टिच हमारी बढ़ी है। तो ये हमारे यहाँ पर पहले एक लिया था हमने, एक एक स्टिच ली, 16 ली थी ना, तो 1 2 3 4 रो हमारी बनके तैयार हो गई। ये हमारे जो है योग जो बनके तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि क्रोशिया जो है ज़्यादा फैलता है, काफ़ी कवर कर लेता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक चेन ले ली, वापस हो गए और हर चेन में से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। हर चेन में से 40 है तो 40 ही 40 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक लाइन बना लेते हैं। तो देखिए 40 हो गई हमारा। इस तरीके से योग 5 रो का बनके तैयार हो गया। अब हमने इसमें बाजू अलग करनी है। बहुत ही सिंपल है। 40 स्टिच हमारी, एक चेन ले ली हमने यहाँ से। तो ये देखिए पहली चेन में एक 2 3 4 और ये 5 स्टिच हमने ले लिए। यहाँ से हम 10 छोड़ देंगे, इस तरीके से गिन लेंगे। ये देखिए 5 ले ली ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, जो 10वां है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमारी बाजू बन गई। तो 10वीं में हमने लिया है हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी फिर तो 10वीं नहीं 10 होनी चाहिए, गलती हो गई हमसे। फिर से देखिए गिनते हैं, 5 हमने ले लिया ना, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वीं में लेंगे, 10 छोड़नी है, ठीक है ना। तो ये हमारी अच्छी खुली बाजू बन जाएगी। जो पहनाने में सबसे ज़्यादा बाजू ही ज़रूरी होती है क्योंकि खिंचाव पड़ता है, ठीक है ना। तो बाजू खुली होनी ज़रूरी है। एक हो गई यहाँ पर हम 10 ले लेंगे, एक स्टिच ले चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बैक साइड में हमने 10 ले ली, ये देखिए। फिर यहाँ से 10 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ के ये यहाँ से हम फिर हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे, 1 2 3, ये यहाँ से 4 और लास्ट में ये बिल्कुल किनारे पे 5। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा योग बन गया है। तो 10 स्टिच ये 5 ये 5 ये, टोटल हमारे पास 20 है। अगर आपकी कहीं गलती से स्टिच कम हो गई है तो आपको क्या करना है, पीछे बैक की तरफ कम कम रख लेनी। मान लीजिए आपकी 40 की बजाय 39 हो गई तो आप पीछे की तरफ 9 रख लीजिए। ये नहीं कि आपको धरने की 1-2 स्टिच अगर कम पड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पीछे की तरफ कम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी काफ़ी खुलती है ड्रेस,
तो देखिए हाफ डबल क्रोशे से कितना अच्छे से बन रही है, बिल्कुल मतलब आपका थोड़ा सा खुली तो बनेगी ड्रेस, लेकिन थोड़ी सी मोटी बनेगी, तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चेन ले लेंगे और नीचे से हमारा इसमें ड्रेस में क्या है कि यहीं से हमारा जो है घेरा बनना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहली चेन में से एक हाफ डबल क्रोशिया लिया, एक चेन दूसरी चेन में से हम एक और ये दो, एक चेन में से हमने एक बार लिया, दूसरे अगली चेन में से दो बार लिया, फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम डबल हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। जैसे अब अगली चेन है, इसमें से एक बार लेंगे एक, और उससे दूसरी चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया एक और ये दो। हमने कहीं भी डबल क्रोशिया नहीं लिया, हाफ ही लिया। अगर गलती से मेरे से डबल निकलता तो आप हाफ ही समझिएगा, क्योंकि ठीक है। अब ये हम इस चेन में से जो हमने यहाँ पर लिया बाजू के नीचे, इसमें से एक ले रहे हैं, तो उससे अगली चेन में से हम दो बार ले लेंगे, एक और ये दो। इस तरीके से हम पूरी रो बना लेते हैं। एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हमने दो बार हाफ डबल क्रोशिया लेना है। तो देखिए हमने ये पूरा बना लिया। अब यहाँ से एक चेन ली, अब हमने क्या करना है, देखिए पहली चेन में से, सेकेंड राउंड है हमारा, पहली चेन में से एक बार लिया, उससे अगली चेन में से एक बार और लिया, और तीसरी चेन में हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए दो बार ले लिया हमने, फिर एक दो और तीसरी चेन में से दो बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमने बनाना है। एक दो, तीसरी चेन में से दो बार, एक ही चेन में से यानी कि दो बार हम ले रहे हैं। ऐसे हम पूरा बना लेंगे हर तीसरी चेन में। फिर हम आगे बनाएंगे तो चौथी चेन में से हम बनाएंगे डबल, फिर पांचवीं से बनाएंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन इसकी लेंथ कम होगी, क्योंकि हमारा इसका मतलब कि घेरा जो है ना कम होता है, और ये कोट स्टाइल है जैसे मैंने बताया। तो इसी तरीके से हम ये राउंड भी पूरा कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। फिर से यहाँ पर तीसरे में लिया था, अब फिर से हम पहली चेन में एक बार, दो, तीन बार एक एक चेन में से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया, और चौथी चेन में से हम दो बार लेंगे, एक और ये दो। तो इस तरीके से हर चौथी चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया दो बार लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने दो लिया, और फिर एक दो तीन, और ये चौथी चेन में से दो बार हाफ डबल क्रोशिया एक बार ले लिया, और इसी में से फिर से वापस इसी में से, ठीक है ना। तो हर चौथी चेन में हम डबल कर देंगे। फिर से लास्ट में आ गए, यहाँ पर फिर से एक चेन लेंगे। तो आपने देखा एक एक स्टिच हम बढ़ा रहे हैं, एक दो तीन, अब चार लेंगे। अब पहले हमने तीन लिया था, चौथी में डबल किया था, अब हम चार के बाद पांचवी में एक और ये दो। इस तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको फ्रॉक की तरह पूरा बनाना है तो आप घेरा बड़ा कर सकते हो। अगर आपको इसी ड्रेस की तरह कम घेरे वाली बनानी है, जो कोट की तरह थोड़ा सा इसका लुक आता है, तो देखिए हमने बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर घेरा बनाया, तो आपको ऐसे बनाना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू किया था, एक दो तीन चार रो हमने बना के तैयार कर ली, क्योंकि चार के बाद पांचवीं में हमने डबल किया था। अब हम छठी में डबल करेंगे, फिर हम सातवीं में डबल करेंगे, आठवीं में डबल करेंगे। ऐसे जितना भी बड़ा आपको घेरा बनाना है आप उस हिसाब से बना सकते हो। मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा घेरा नहीं बनाना है, क्योंकि हमने ज़्यादा घेरे वाली ड्रेस नहीं बनानी है। तो हम यहाँ से देखिए हमने नापा है, ये देखिए 1.5 इंच है। ये हमने इतना बनाना है जितना कान्हा जी का हाथ, तो हमारे कान्हा जी का हाथ ये 1.25 इंच के करीब है, तो यहाँ से हम 1.25 इंच बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे, तो एक रो और बना लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और छठी में हम डबल लेके इस रो को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए ये रो भी हमारी ख़त्म हो रही है, तो हमने छठी पर डबल लिया है। तो ये देखिए लास्ट में हमने इस तरीके से बना लिया।
अब यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे। अगर आपको और बड़ा बनाना है फ्रॉक की तरह तो आप 7वीं पे डबल कर दीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। ये देखिए छोटा सा ही बनेगा, ये ड्रेस बहुत बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि हमने बनाना ही नहीं है बड़ा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम इसकी बाजू बना लेते हैं। इसकी हम थोड़ा बड़ी बाजू बनाते हैं। अगर आपको हाफ बनाना है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बाजू बनाने के लिए हम यहाँ से नीचे से इस तरीके से धागा लगा लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे धागा लगा लिया और यहाँ पर देखिए 10 स्टिच तो हमारी ये जो हमने छोड़ी थी यही हो गई। और यहीं से हमने योग शुरू कर दिया था, तो यहाँ पर जो हमने मतलब कि देखिए 10 तो ये चेन हो गई हमारी। और यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 2 स्टिच यहाँ पर ले लेंगे तो टोटल 12 स्टिच हो जाएंगी हमारी। तो अगर आपको लूज़ बनानी है, अगर आपको वैसे फिटिंग बनानी है तो आप 10 स्टिच ही लेंगे। तो हम 10 ही ले लेते हैं क्योंकि 4 नंबर कानज की बहुत ज़्यादा मोटी बाजू नहीं होती। ये हमने एक चेन ली यहाँ पर, फिर हर चेन में से हम हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। एक हर चेन में से लेना हमने, तो 10 ही लेंगे हम। ये देखिए ऐसे पकड़ते हुए गोलाई में ऐसे घुमाते रहना बाजू को और ऐसे आपको ले लेना है। तो जितने भी लंबी आपको बाजू बनानी हो, अगर आपके पास कान्हा जी का नाप है तो आप उतनी ही लंबी बाजू बना लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 रो बना के तैयार करूँगी क्योंकि बाद में हमने वाइट भी बनानी है। ये देखिए हर चेन में से मैं इस तरीके से ले रही हूँ। तो देखिए ऐसे घुमाते घुमाते हम देखिए यहाँ पर आ गए किनारे पे। और देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, ये जो धागा है इसको हम बीच में ले लेते हैं। तो यहीं पर हम ऐसे लेके और जहाँ से शुरू किया था ये जो चेन ऊपर वाली, यहाँ से स्लिप स्टिच लेके यहीं से राउंड दूसरा शुरू कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और हर चेन में से एक एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हम थोड़ी कोट स्टाइल बना रहे हैं तो बाजू भी हमारी फिटिंग में नहीं होगी, लूज़ में होगी। तो ये सेकेंड राउंड ले रहे हैं। इस तरीके से घूम के हम 4 राउंड ले लेंगे। तो देखिए हमने धागा कट कर दिया, 4 रो हमने बनाई है, 1 2 3 4। तो ये हम अगर इंच टेप से नापते हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारी 2 इंच से थोड़ा सा फालतू, और अब ये हमारा इतना और बनेगा। यानी कि डबल क्रोशे से एक हमारी फ्रिल बनेगी तो हमारी बाजू 2.5 इंच के करीब हो जाएगी ऊपर से। यहाँ से अगर हम यहाँ से नापते हैं तो हमारी कान्हा जी की सिर्फ 2 इंच की बाजू बनती है। तो ऐसे ही हम इधर की बाजू भी बना लेंगे। तो देखिए हमारी दोनों बाजू बन चुकी है और ये छोटा सा हमारा इस तरीके से कोट बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, आप बैक साइड से यहाँ से जो भी आपकी सीधी साइड है यहाँ से आप इसमें डबल क्रोशिया लेना है। तो ऐसे एक नोट बांध लेंगे। ये फाइनल हमारा है। इसमें हमने जैसे नेटिंग की ड्रेस में बनाया सेम ऐसे ही बनाने वाले हैं, कुछ अलग नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे और हर चेन में से 2 बारी, 3 चेन हो गए ना, इसी में से हम एक बार ले लेते हैं, 2 स्टिच हो जाएंगी हमारी। चेन को भी गिन लेते हैं। डबल क्रोशिया लेना है हर चेन में से 2 बार, 1 और ये 2। तो नीटिंग में भी हमने सेम पैटर्न बनाया था, इसमें भी हम सेम ही बनाएंगे। तो 2 स्टिच ले रहे हैं हर चेन में से, 1 और ये 2। यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक ले लेते हैं। फिर सामने का हमारा ये देखिए हमने इस तरीके से लेस बनाई है, ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए हम किनारे पे आ गए। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया ले चुके हैं, इसमें से हम 2 3 और फिर 4 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे कोने पे, ठीक है। और यहीं से इस तरीके से आगे ये देखिए ऐसे मुड़ जाएंगे और यहीं पर ठीक यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे या सिंगल क्रोशिया आप ले सकते हो। तो ये हमने हाफ डबल क्रोशिया ले लिया है यहाँ पर, और इसकी साथ में से यहाँ से
ये देखिए ठीक इसके साथ में से इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे अंदर की तरफ से, इस यहाँ से न लेके अंदर की तरफ से 2 और ये 3 बार ले लिया हमने। फिर यहाँ पर देखिए कुछ एक जो हमारा ये देखिए यहाँ पर लिया हमने, तो यहाँ छोड़कर यहाँ पर लेना है, यानी कि इन दोनों का जो जॉइंट है ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ पर आपको ये स्टिच लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर लिया हमने, अभी हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया ले लीजिए। यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया है क्योंकि थोड़ा सा गोलाई हमारी इस तरीके से आ जाए। अब इसके साइड में से हम यहाँ पर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 और ये 3 बार लेके फिर ये देखिए ध्यान से यहाँ पर लेना है हमने, इन दोनों की जो आपको अलग से दिखेगी देखिए स्टिच ये। तो यहाँ पर फिर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और फिर रिपीट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया के साथ में से यहाँ से। अगर आपको कोई और लेस आती है वो बना सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये 2 और ये 3 और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो या आप आइडिया से दूरी पर ले लीजिए, लेकिन बराबर होना चाहिए आपका। इस तरीके से हम लेस बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से लेस बनाते हैं, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आपको दूसरा कोना, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 स्टिच ली थी इस कोने पे डबल क्रोशिया की, ऐसे ही यहाँ पर भी 4 लेके देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब इसी में हम 4 डबल क्रोशिया ले लेंगे, 1 2 3 और ये 4 ले लिया हमने। और इसी तरीके से अब हर चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेते हुए इसे हम पूरा कर लेंगे। और हमारा ड्रेस पूरा हो जाएगा। ऐसे ही हम लेस जो है सेम लेस हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया वाली बाजू में भी बना लेंगे। जो 10 चेन है इसमें से हर एक में से 2-2 बार हम डबल क्रोशिया की फ्रिल बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम बनाते हुए यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ऊपर से हम चेन में से स्लिप स्टिच लेके आपस में जोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे। और सेम हम यहाँ पर ये धागे हम बाद में निकालेंगे। बाजू में से भी सेम इसी तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे आपको बाजू को पकड़ना है। ये 10 स्टिच है, कहीं से भी आप ये देखिए यहीं से हम ऐसे धागा लगा देंगे और इसको साथ में ऐसे पकड़ लेंगे जिससे ही साथ साथ चले। बाकी ये भी इसी तरीके से दबाते हुए इनको चलेंगे जिससे कि हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसे किया 1 2 3 चेन ली और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया ऐसे दबा लेंगे इनको धागों को ना इस तरीके, और हर चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेना है। बस आपको कुछ नहीं करना। 1 और ये 2 आगे चेन चले गई, 1 और ये 2। इस तरीके से बनाकर जैसे अभी हमने आपस में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ा है ऐसे ही हम जोड़ लेंगे। तो दोनों बाजू में इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए हमारा ड्रेस बन के तैयार हो गया। कुछ इस तरीके का बन के तैयार हुआ है। देखिए पीछे से ऐसे लग रहा है और इसकी बाजू में हमने ऐसी तरीके से फ्रिल बनाई है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये हमने क्रोशे से बनाया है, ये हमने नीटिंग में भी बना चुके हैं और ये नीटिंग में हमने छोटा भी बनाया है, 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। और ये भी हमारा देखिए क्रोशे में काफ़ी बड़ा बनाया है। तो ये थोड़ा हमारा ऊन थोड़ा सा ढलकन है इस ऊन में, बेबी ऊन से बनाया। तो ये आराम से 5 नंबर कान्हा जी को भी बहुत अच्छी फिटिंग दे से आ जाएगा। तो 3 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए मेरे ख्याल से आराम से आ जाएगा। अगर आपको 3 का बड़ा लगता है तो आप इसे सिंगल क्रोशे से बना सकते हैं। तो एक बार बनाइएगा आप। और अष्ट धातु वाले कान्हा जी उनको तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए देखने में ऐसा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैंने नीटिंग में बनाया तो क्रोशे में क्यों नहीं बनाया, तो इसलिए हमने क्रोशे में बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।